तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगली टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। इसके पहले हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर पढ़ा है। अभी ऐसे ही कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को पढ़ेंगे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर जिधर से गांव में सभी आदमी को हेल्थ फैसिलिटी मिलता है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कब स्टार्ट हुआ था? 1947 में फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्टार्ट हुआ था। हम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का पिक्चर देख लेते हैं तो अच्छे से याद रहेगा। देखिए, कम्युनिटी किसको बोलते हैं? कम्युनिटी इज ए जियोग्राफिकल एरिया और स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम वेयर वेरियस कैटेगरी, वेरियस रिलीजन, वेरियस प्रोफेशन पीपल आर लिविंग टुगेदर। मतलब कम्युनिटी एक एरिया है, एक स्पेसिफिक, एक निर्दिष्ट एरिया है जिधर हर धर्म का, हर कैटेगरी का, हर जॉब करने वाला, हर प्रोफेशन का आदमी एक साथ में मिल के रहता है। तो एक कम्युनिटी को 4 भाग में बांटा था और एक एक भाग में एक एक पीएचसी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर किया गया था। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होता है वो बीमारी दिखाने के लिए लोग आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सीएचसी। सीएचसी क्या है? एक कम्युनिटी का सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर है। तो ये कम्युनिटी कितना आदमी को एक साथ में हेल्थ फैसिलिटी देता है? हम लोग पढ़ा था एक कम्युनिटी, वो कम्युनिटी प्लेन एरिया का कम्युनिटी होगा तो 1,20,000 आदमी का फैसिलिटी दे सकते हैं। 1,20,000 आदमी एक कम्युनिटी में रह सकते हैं। और वो कम्युनिटी ट्रैवल एरिया मतलब हिली, जिधर पहाड़ पर्वत रहता है, जिधर डिजर्ट मरुभूमि रहता है उधर होगा। तो एक हिली एरिया में, बैकवर्ड एरिया में 80,000 पॉपुलेशन लेके एक सीएचसी होता है और 80,000 पॉपुलेशन को हेल्थ केयर और हेल्थ फैसिलिटी देता है। और क्या है, हम लोग पीएचसी और सीएचसी में डिफरेंट क्या है? देखिए, पीएचसी में आपका एक एमबीबीएस डॉक्टर मिलता था, लेकिन सीएचसी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है। और एमबीबीएस डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? तो एक पीएचसी वाला डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस पढ़ने वाला डॉक्टर होता है, लेकिन जो सीएचसी में डॉक्टर बैठता है वो पहले एमबीबीएस करता है, उसके बाद कुछ ऑर्गन लेके स्पेशलिस्ट कोर्स करता है। तो वो कोर्स करने के बाद वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता है। जैसे एमबीबीएस करने के बाद कोई डॉक्टर आँख लेके पढ़ता है, तो आँख लेके पढ़ने के बाद वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट बन जाता है। कोई हड्डी लेके पढ़ रहा है तो हड्डी लेके पढ़ने के बाद ऑर्थोपेडिशियन बन जाता है। कोई बच्चा को हेल्थ लेके पढ़ता है तो वो पीडियाट्रिशियन बन जाता है। तो ऐसे ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं। तो हमारा सीएचसी में क्या है? 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठता है, ज़्यादा नहीं, 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठता है। कौन कौन? एक जनरल सर्जन, मतलब जो सर्जरी करता है, छोटा बड़ा थोड़ा सिलाई करता है, धागा डालता है, कुछ सर्जरी करता है, अपेंडिक्स सर्जरी, छोटा मोटा सर्जरी करता है। एक रहता है जनरल फिजिशियन, मतलब बुखार, वोमिटिंग, लूज मोशन, डायरिया, मलेरिया, छोटा मोटा बीमारी के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो जनरल फिजिशियन बैठता है। और एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट बैठता है, मतलब जो फीमेल लोगों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेके ट्रीटमेंट करता है वो गायनेकोलॉजिस्ट बैठता है। और एक स्पेशलिस्ट बैठता है, कौन है? पीडियाटिक स्पेशलिस्ट, बच्चा लोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीएचसी में मिलता है। तो लगभग थोड़ा बहुत सीएचसी के बारे में जान गया। तो अभी नोट्स देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो देखिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन उस टाइम पे इतना हेल्थ प्रोग्राम, इतना सब कुछ नहीं था। तो हमारा देश को बीमारी से दूर रखने के लिए, हमारा देश को आगे ले जाने के लिए हम लोग धीरे धीरे एक प्रोग्राम लॉन्च किया। बहुत प्रोग्राम, बहुत मिशन एक के बाद एक आया। तो एक देश में बहुत बीमारी होता है, हर टाइम हर आदमी बीमारी में रहता है, तो देश कभी आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए एक देश को आगे जाने के लिए देश का हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमी अच्छा होना चाहिए और डिफेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ अच्छा होना ही चाहिए। ये सब कुछ अच्छा करने के लिए हेल्थ बार बार गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया, कुछ कुछ मिशन लॉन्च किया। ऐसे ही एक प्रोग्राम था मिनिमम नीड प्रोग्राम। तो मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंडर फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश हुआ था। तो इस टाइम पे बोला गया एक हेल्थ सेंटर होगा, एक कम्युनिटी का अंदर एक हेल्थ सेंटर होगा जिधर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेगा, और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर में जो बीमारी ठीक नहीं होगा वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ठीक करेगा।
तो ऐसे एक प्लान बनाया गया, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। उसके बाद क्या बोल रहा है, एज ऑन 31 मार्च 2004 5363 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वर स्टैब्लिश्ड इन अपग्रेडिंग द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पहले 1946 में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मिशन लॉन्च हुआ था। हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर के टाइम पे हम लोग पढ़ा था 1946 में। उसके बाद उस टाइम पे हर एक साथ उस धीरे धीरे हमारा देश में बहुत प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जब लोग का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है और बड़ा बीमारी दिखाने के लिए थोड़ा एक हेल्थ सिस्टम का ज़रूरत है, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ अच्छा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को उसमें अच्छा बेड ज़्यादा कर दिया, उसमें अच्छा डॉक्टर डाल दिया, अच्छा स्टाफ डाल दिया। 2014 में 5363 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बदल दिया। CHC प्रोवाइड सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर इन रूरल हेल्थ सर्विस। हम लोग बाद में पढ़ेंगे हमारा इंडिया का हेल्थ केयर लेवल। तो हेल्थ केयर लेवल क्या है, हमारा इंडिया का 3 तरह का लेवल में 3 तरह का हेल्थ केयर देता है। एक होता है प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर, दूसरा है सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर, तीसरा है टर्टरी लेवल हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल किधर से हम लोगों को मिलता है, एक हम लोगों का सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, लोकल धाई, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, ये लोग देता है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मिनिमम हेल्थ केयर देता है, ज़्यादा बड़ा बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। उसके बाद आता है सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर। क्या है सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर, मतलब जो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर में जो बीमारी ठीक नहीं होगा वो बीमारी ठीक करेगा सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर। इसमें प्राइमरी हेल्थ से थोड़ा ज़्यादा अच्छा से इधर ट्रीटमेंट मिलता है, इधर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा, इधर अच्छा स्पेशलिटी अच्छा सर्विस मिलेगा। तो ये सेकेंडरी लेवल का जो हेल्थ केयर ये हम लोग किधर से मिलता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। और आता है टर्सरी लेवल हेल्थ केयर। टर्सरी लेवल हेल्थ केयर हम लोगों को किधर से मिलता है, मेडिकल कॉलेज से। हमारा देश का सबसे ऊंचा सबसे अच्छा हेल्थ केयर किधर से मिलता है, बेस्ट हेल्थ केयर हम लोगों को मिलता है, मैक्सिमम लेवल का हेल्थ केयर किधर से मिलता है, मेडिकल कॉलेज से। और मेडिकल कॉलेज से जो हेल्थ केयर मिलता है टर्सरी लेवल का हेल्थ केयर है। और जो कॉरपोरेट लेवल होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, नर्सिंग होम होता है, 500,000 बेड का प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, इधर से हम लोगों को सभी टर्सरी लेवल का हेल्थ केयर मिलता है। इधर बड़ा बड़ा सर्जरी होता है, इधर बड़ा बीमारी लेके रिसर्च होता है, मेडिसिन लेके रिसर्च होता है, MRI, CT स्कैन, बड़ा बड़ा इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी रहता है। तो इधर से हम लोग को टर्सरी लेवल का हेल्थ केयर मिलता है। तो एक होता है हमारा प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर, एक होता है सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर, और एक होता है थर्ड टर्सरी लेवल का हेल्थ केयर। तो ये सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर हम लोगों को किधर से मिलता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मिलता है। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर एसेंशियल हेल्थ केयर यूनिट फ्रॉम वेयर पीपल गेट्स सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एरिया। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक सेंटर है जिधर से हम लोगों को ज़रूरी हेल्थ फैसिलिटी मिलता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CHC। तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का क्या क्या वैशिष्ट्य होता है, तो हम लोग पहले पढ़ा था। हम लोग को पिक्चर देख के क्या क्या समझाता है, एक पिक्चर देखिए। ये पिक्चर देख के हम लोग को क्या क्या मालूम पड़ा। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है, सब एक कम्युनिटी का हेड सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं इधर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठता है। तीसरा पॉइंट हो सकता है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 आदमी को ट्रीटमेंट देता है। तीसरा पॉइंट बोल सकता है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंडर 4 PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है। ये सब बोल सकते हैं ना। देखिए क्या बोल रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर फॉलोइंग बिलो। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर प्रोवाइड सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एरिया। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से हम लोग को कौन सा लेवल का हेल्थ केयर मिलता है, सेकेंडरी लेवल का। अब लेवल के मतलब नहीं समझा तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए हमारा एक क्लास में 3 तरह का स्टूडेंट रहता है। एक बहुत स्मार्ट, बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है, वो एक लेवल का स्टूडेंट, और दूसरा कुछ भी करके थोड़ा बहुत कोशिश करके पास कर लेता है, ये एक कैटेगरी का स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट फेल कर जाता है। तो ये 3 कैटेगरी का स्टूडेंट। तो ऐसे ही हमारा हेल्थ सिस्टम को कितना अच्छे से हेल्थ सर्विस देता है। तो ये हेल्थ सर्विस को 3 भाग में बांटा। तो पहले आता है प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर, उसके बाद आता है सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर, उसके बाद आता है टर्सरी लेवल हेल्थ केयर।
प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर किधर से मिलता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर से। सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर किधर से मिलता है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से। टर्सरी लेवल हेल्थ केयर किधर से मिलता है? मेडिकल कॉलेज से। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का वैशिष्ट्य क्या है? वो सेकेंडरी लेवल का हेल्थ केयर देता है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर 1,20,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 80,000 पॉपुलेशन इन हिली और बैकवर्ड एरिया। मतलब क्या है? एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो प्लेन एरिया में होगा तो 1,20,000 पॉपुलेशन को हेल्थ केयर देंगे, लेकिन और एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 80,000 पॉपुलेशन हेल्थ केयर देंगे किधर? बैकवर्ड और हिली एरिया में। ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैज़ 30 बेड्स विद स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मतलब हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का 30 बेड्स रहेगा, उधर 30 बेड का हॉस्पिटल होगा, 30 बेड रहेगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा। कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा? 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा। कौन कौन रहेगा देख लेते हैं। ईच CHC हैज़, इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैज़ 1 जनरल सर्जन, मतलब जो सर्जरी करता है। जैसे मान लो अपेंडिक्स सर्जरी हो गया, कुछ पास फॉर्मेशन हुआ, कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ घाव हुआ, ये सब सर्जरी कौन करेगा? छोटा मोटा सर्जरी करेगा, इसीलिए इधर एक जनरल सर्जन रहता है। उसके बाद 1 जनरल फिजिशियन, मतलब सभी छोटा मोटा बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट मिलता है, मेडिसिन देता है, ये सब के लिए एक जनरल फिजिशियन रहेगा। उसके बाद 1 ऑब्स्ट्रेशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब क्या है? ऑब्स्ट्रेशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर क्या फर्क है देख लो। एक ऑब्स्ट्रेशियन जो एक महिला प्रेग्नेंट होने के टाइम पे, प्रेग्नेंट से डिलीवरी के बाद तक, इस टाइम को माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसको बोलता है फिटस। और माँ मतलब वो फिटस को और माँ को हेल्थ केयर देता है, उसका हेल्थ का देखभाल करता है ऑब्स्ट्रेशियन। तो ऑब्स्ट्रेशियन क्या है? एक प्रेग्नेंट वुमेन को और उसका अंदर जो फिटस रहेगा दोनों को हेल्थ केयर देता है। कब तक? जब तक ना डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी होके बाहर आ जाएगा तो वो बच्चा को हेल्थ केयर देगा पीडियाट्रिशियन। लेकिन उसके पहले जब वो माँ के पेट के अंदर रहेगा उस टाइम पे वो बच्चा को हेल्थ केयर कौन देगा? ऑब्स्ट्रेशियन। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रेशियन का काम क्या है पता चल गया। तो ऑब्स्ट्रेशियन के बाद आता है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट क्या बोलता है? जब एक महिला का प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट होने के पहले उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे होता है यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, ये सब लेके होता है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बीमारी, इसमें कैसे बीमारी ठीक होगा, क्या क्या बीमारी होता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ट्रीटमेंट कौन देता है? गायनेकोलॉजिस्ट। मतलब एक महिला का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्थ केयर कौन देता है? गायनेकोलॉजिस्ट। और वही महिला जब प्रेग्नेंट होता है तब हेल्थ केयर कौन देता है? माँ का और बच्चा का हेल्थ केयर कौन देता है? ऑब्स्ट्रेशियन। तो एक रहता है जनरल सर्जन, एक रहता है जनरल फिजिशियन, एक रहता है ऑब्स्ट्रेशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एक रहता है और एक रहता है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन मतलब जो बच्चा लोगों को ट्रीटमेंट देता है। तो समझ गया, ये 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलता है। उसके बाद एक्सरे एंड लेबोरेटरी सर्विस आर अवेलेबल है। मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक्सरे और लैब टेस्ट में ब्लड टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी सर्विस रहता है। लेकिन इसके पहले हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पढ़ा था। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेबोरेटरी रहता है लेकिन छोटा सा, उसमें थोड़ा बहुत CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, छोटा मोटा डेंगू टेस्ट, ओइडल टेस्ट, ये सब प्रेगनेंसी टेस्ट, ये सब छोटा मोटा बीमारी का टेस्ट होता था। लेकिन बहुत बड़ा टेस्ट जैसे मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है? वो टीबी हुआ कि नहीं चेक करता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा पैनल, कोविड हुआ कि नहीं, इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ कि नहीं, ये सब टेस्ट करता है। तो ये सब बड़ा बड़ा टेस्ट उधर नहीं होता है। HIV टेस्ट, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये सब बीमारी का टेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो छोटा लैब उधर नहीं होता है। लेकिन वहीं CHC में इधर लैब बहुत बड़ा होता है, इसमें बड़ा बड़ा बीमारी का भी बड़ा बड़ा ब्लड टेस्ट होता है। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक्सरे का फैसिलिटी नहीं था, लेकिन इधर एक्सरे का CT स्कैन का फैसिलिटी रहता है। तो अब रेडियोग्राफी एंड लेबोरेटरी का सर्विस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मिलता है। उसके बाद 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर फॉर्म्स वन CHC, मतलब 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलके एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? CHC आर मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इसका मेंटेन कौन करता है? इसमें कितना स्टाफ जाएगा, इसमें कितना डॉक्टर रहेगा, सबका सैलरी, ये सब कौन देगा? गवर्नमेंट।
इसका मेंटेन करता है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कौन कौन सा स्टाफ रहता है देख लेते हैं। देखिए, एक हॉस्पिटल चलने के लिए कुछ मेडिकल पर्सन का ज़रूरत है, कुछ नॉन मेडिकल पर्सन का ज़रूरत है। तो देख लेते हैं मेडिकल पर्सन क्या है, नॉन मेडिकल पर्सन क्या है। देखिए, डॉक्टर, नर्स, ये सभी मेडिकल पढ़ के आया तो ये सभी मेडिकल पर्सन है। लेकिन एक एम्बुलेंस ड्राइवर, उधर जो गार्ड का काम करता है, वो सब नॉन मेडिकल पर्सन है। तो एक मेडिकल पर्सन कितना है, नॉन मेडिकल पर्सन कितना है देख लेते उस। तो क्या बोल रहे हैं, 4 मेडिकल स्टाफ, 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा, हम लोग पहले ही पढ़ा था। एक आपका जनरल सर्जन, एक आपका जनरल फिजिशियन, एक आपका ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड 1 पीडियाट्रिशियन। तो 4 डॉक्टर रहता है। उसके बाद 7 नर्स रहेगा, 1 फार्मासिस्ट रहेगा, 1 लैब टेक्नीशियन रहेगा जो ब्लड टेस्ट करता है, 1 रेडियोग्राफर रहेगा मतलब जो एक्सरे वगैरह करता है, और एक ड्रेसर रहेगा। तो इतना मेडिकल स्टाफ रहेगा। तो समझ गया कितने मेडिकल स्टाफ, इधर 4 डॉक्टर, इधर 7 11, उसके बाद 1 फार्मेसी 12, उसके बाद 1 लेबोरेटरी 13, उसके बाद 1 रेडियोग्राफर 14, 1 ड्रेसर, टोटल 15 मेडिकल स्टाफ रहता है। तो मेडिकल स्टाफ कितना रहता है, 15। उसके बाद देखते हैं नॉन मेडिकल पर्सन कितना रहता है। वार्ड बॉय किसको बोलते हैं, देखिए, जब हॉस्पिटल में पेशेंट को बाहर से लाना है, पेशेंट को बाहर छोड़ना है, और पेशेंट को डिलीवरी होने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना है, तो ये सब व्हील चेयर लेके जाने के लिए एक आदमी का ज़रूरत होता है ना। तो पेशेंट को लिफ्टिंग शिफ्टिंग एक जगह से दूसरा जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में, ये सब काम करने के लिए हेल्पर का ज़रूरत होता है। तो वो हेल्पर होता है वार्ड बॉय। पेशेंट लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम करता है वार्ड बॉय। तो एक वार्ड बॉय चाहिए। उसके बाद 1 आया, एक आया रहेगा। आया क्या है, जो पेशेंट को क्लीन रखेगा, उसका ड्रेस चेंज करेगा, तो नहाएगा, तो ये सब होता है आया का काम। तो एक आया रहेगा। एक 1 धोबी, तो धोबी क्या काम करते हैं, ड्रेस वॉश करते हैं। हमारा हॉस्पिटल इतना पेशेंट रहता है, 30 बेड 30 पेशेंट रहता है। तो 30 पेशेंट का हर डे उसका ड्रेस चेंज करना है, उसका जो ड्रेस वो पहना था उसको धोना है। तो ये सब काम कौन करेगा, धोबी करेगा। 1 पियोन क्या करेगा, वो चिट्ठी सब कुछ लेके इधर से उधर जाएगा, सब काम करेगा, एक पियोन करेगा। तो एक पियोन रहेगा। उसके बाद 1 माली रहेगा, मतलब वो पीएचसी के अंदर बाहर सब कुछ वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए एक माली रहेगा। चौकीदार रहेगा, चौकीदार मतलब वो एक गार्ड रहेगा। हॉस्पिटल में क्या होता है ना, जब एक वार्ड में 10 पेशेंट रहते हैं, मान लीजिए 10 पेशेंट रहता है, तो एक टाइम रहता है, वो टाइम पे जाके रिलेटिव पेशेंट के साथ देखा कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक साथ में बहुत आदमी चला आता है देखने के लिए, तो वो ज़्यादा आदमी को अंदर ना जाने देना, ये सब कौन देखता है, एक चौकीदार देखता है, एक गार्ड देखता है, इसीलिए एक गार्ड चाहिए। उसके बाद 3 सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल के आसपास सब कुछ क्लीन करने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर बेसिन, वॉशरूम, ये सब क्लीन करने के लिए 3 सफाई कर्मचारी चाहिए। तो 2 वार्ड बॉय चाहिए, 1 आया चाहिए, एक धोबी चाहिए, एक पियोन चाहिए, एक माली चाहिए, एक चौकीदार चाहिए, और 3 सफाई कर्मचारी चाहिए। नॉन मेडिकल पर्सन कितना रहेगा, 10। तो इधर मेडिकल पर्सन कितना हुआ था, 15, और नॉन मेडिकल पर्सन 10, मतलब 25। टोटल एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना स्टाफ रहता है, 25 स्टाफ रहता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ सीएचसी, मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का क्या काम है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का काम क्या है, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी पीपल को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव, हर तरह का हेल्थ केयर एक साथ में देना होता है, तब बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। जैसे प्रोमोटिव मतलब क्या है, जब हमारा कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे जिसको कोविड नहीं हुआ उसको कोविड से दूर रखने के लिए, कोविड से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मास्क दिए थे, उसको ग्लव्स दिए थे, हैंड सैनिटाइजर दिए थे। तो ये सब से वो बीमारी से दूर रहेगा, तो उसको प्रोटेक्ट किया, उसको बीमारी से प्रिवेंट किया। तो ये होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। और जिसको कोविड हो गया था उसको मेडिसिन दिए थे, एक सेपरेट घर में रखा था जिसको बोलते हैं क्वारंटाइन, ये सब किए थे। ये होता है क्यूरेटिव, बीमारी को क्योर करने के लिए क्यूरेटिव हेल्थ केयर। लेकिन जिसको बीमारी से ठीक हो गया, बीमारी से फिर से ना जाए, इसीलिए उसको अच्छा एडवाइस दिए थे, बोले थे सबसे दूर रहने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसको कुछ एडवाइस किए थे। तो ये होता है रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर। तो एक बीमारी के लिए
जब प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव हर तरह का हेल्थ केयर देना होता है उसको बोलता है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना। तो ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का पहला काम होता है, उसका एरिया में सबको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना। उसके बाद प्रोवाइड इमरजेंसी सर्जिकल केयर। हम लोग पढ़ा है CHC में एक सर्जन रहता है, तो सर्जन क्या करता है, छोटा मोटा सर्जरी करता है, इसीलिए प्रोवाइड सर्जिकल केयर। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोवाइड मेडिसिन केयर। और एक डॉक्टर रहता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, एक जनरल फिजिशियन रहता है। तो जनरल फिजिशियन क्या करता है, हमारा छोटा मोटा बीमारी के लिए मेडिसिन देता है, तो मेडिसिन केयर देता है। उसके बाद प्रोवाइड ऑब्स्टेट्रिक केयर। जब एक महिला प्रेग्नेंट होता है तो प्रेग्नेंट के दौरान जो फीटस रहता है और माँ रहता है, दोनों का हेल्थ केयर कौन देता है, ऑब्स्टेट्रिशियन, तो ऑब्स्टेट्रिक केयर देता है। उसके बाद प्रोवाइड 24 आवर डिलीवरी सर्विस इंक्लूड सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक सिजेरियन सेक्शन। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक ऑब्स्टेट्रिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट रहता है, जिन लोगों का क्या काम होता है, 24 आवर डिलीवरी करवाना। 24 आवर में किसी भी पेशेंट आता है तो उसको डिलीवरी करवाना। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब सर्जरी करना, जैसे सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवरी कराना। उसके बाद प्रोवाइड एबॉर्शन सर्विस। मतलब क्या है, जब कोई महिला का शादी नहीं हुआ लेकिन प्रेग्नेंट हो गया, और ऐसा भी हो सकता है शादी हुआ है लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना मुश्किल है, उस टाइम को बच्चा को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है, क्योंकि माँ के हेल्थ को बचाने के लिए बच्चा को मार दिया जाता है। इसको बोलते हैं एबॉर्शन। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से ये एबॉर्शन सर्विस मिलता है। उसके बाद प्रोवाइड न्यूबॉर्न हेल्थ केयर। बच्चा जन्म होने से 1 मंथ तक, इसको न्यूबॉर्न बेबी बोलता है, तो इस टाइम में बच्चा को हेल्थ केयर देना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का एक काम होता है। उसके बाद प्रोवाइड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रेन, मतलब बच्चा लोगों को हेल्थ केयर देना। उसके बाद प्रोवाइड इमरजेंसी केयर लाइक ट्रैकियोस्टोमी, फॉरेन बॉडी रिमूवल, नेसल पैकिंग। मतलब क्या है, इमरजेंसी केयर जैसे ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी क्या है, जब पेशेंट सीरियस कंडीशन में रहता है और मुंह से नाक से सांस नहीं ले सकते, तब डॉक्टर क्या करता है, हमारा ट्रैकिया जो है हमारा ये नेक के सामने इधर होल करके इधर से पाइप डाल के सांस लेने का इंतजाम करता है, तो इसको बोलते हैं ट्रैकियोस्टोमी। तो ये ट्रैकियोस्टोमी जैसे इमरजेंसी हेल्थ केयर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मिलता है। उसके बाद फॉरेन बॉडी रिमूवल, ये ज़्यादातर बच्चा लोगों को देखने को मिलता है। जैसे बच्चा लोगों को नाक में, कान में बाहर से कुछ अंदर चला जाता है तो डॉक्टर उसको रिमूव करना पड़ता है, तो उसको बोलता है फॉरेन बॉडी रिमूवल। उसके बाद नेसल पैक। नेसल पैक मतलब क्या है, पेशेंट, कोई भी पेशेंट इंजरी की वजह से नाक से ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग नहीं रोकता है, तो उस टाइम पे नाक को पैक करना होता है, तो पैक करने से ब्लीडिंग बंद हो जाता है, तो इसको बोलता है नेसल पैकिंग। देखिए ये साइड में पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसे नेसल पैकिंग होता है। तो ट्रैकियोस्टोमी जैसा, फॉरेन बॉडी रिमूवल जैसा, नेसल पैकिंग जैसा इमरजेंसी हेल्थ केयर देना ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद प्रोवाइड लेबोरेटरी सर्विस, मतलब ब्लड टेस्ट के लिए लैब सर्विस देना है। उसके बाद प्रोवाइड रेडियोलॉजी सर्विस। रेडियोलॉजी सर्विस मतलब एक्सरे, CT स्कैन, MRI, ये सभी स्कैन के लिए फैसिलिटी देना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का काम है। उसके बाद ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब ब्लड स्टोर करके रखना और उसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का काम होता है। उसके बाद प्रोवाइड रेफरल सर्विस, मतलब वो बीमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ठीक नहीं होगा, वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में, नहीं तो मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर सकते, एम्बुलेंस के थ्रू सेंड कर सकते, पेशेंट को दूसरा हॉस्पिटल में भेज सकते हैं, तो इसको बोलता है रेफरल सर्विस। तो रेफरल सर्विस देना भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का एक मेन काम होता है।